ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपए 20 पैसे इजाफा। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा हो गया। सीएनजी सेक्टर को एक दिन बाद गैस की फराहमी बहाल हो गई। सीएनजी स्टेशन खुलते ही सीएनजी 5 रुपए तक महंगी कर दी गई। सीएनजी 185 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सारिफीन का कहना है कि महंगी गैस से उनके अखराजात भी बढ़ जाएंगे। चीनी की रोज बरोज बढ़ती कीमत ने आवाम की जिंदगी से मिठास छीन ली। होलसेल में एक दिन में चीनी मजीद 5 रुपए फी किलो महंगी होकर 121 रुपए की हो गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी के दाम 5 रुपए महंगे होकर 121 रुपए पर पहुंच गए। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान मनमाने रेट पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। इतनी तेजी से कीमत में इजाफा ना रोका गया तो 1 किलो चीनी 140 रुपए तक पहुंच जाएगी। रोजाना की बुनियाद पे चीनी बढ़ रही है। सैटरडे को 115 रुपए एक्स मिल थी, आज 119 रुपए एक्स मिल है। होलसेल में 121 रुपए है आज। आप ये इजाफा बहुत स्पीड में जा रहा है। ये स्पीड ऐसी बता रही है कि मिल मालकान अपनी मनमाने रेट पे ये माल बेच रहे हैं। अगर इसको फिलफोर ना रोका गया और गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम ना की तो ये 140 तक। कॉटन की फीमन कीमत में 300 रुपए का इजाफा हो गया। रुई की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 16,000 रुपए फीमन तक पहुंच गई। बैन अल-अक़वामी मंडियों में रुई की कीमतें बढ़ने से दरामदी रुई इंतहाई महंगी होने के बायस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक से क्रिसमस और नए साल बारे मलबूसात की पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स को बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिलने की इतलात है। रुई की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 16,000 रुपए फी मन तक पहुंच गई। सर्दी से कबल ही लिहाफ की कीमतों में इजाफा। गुज़िश्ता साल 600 रुपए में फरोख्त होने वाली रजाई की कीमत 750 रुपए हो गई। रुई और कपड़े की कीमतों में इजाफे की वजह से रजाई महंगी हुई। काली रुई 50 रुपए, सफेद रुई 100, जबकि पॉलिस्टर 200 रुपए किलो हो गई। कपास की कीमत 350 रुपए किलो तक पहुंच गई। दुकानदारों का दावा। अवाम खाएं तो क्या खाएं, महंगाई के गरीब अवाम पर जुल्म और सितम जारी। आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। छोटी चक्की के आटे की फी किलो कीमत 6 रुपए, फाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा। जिला शर्की के सब डिवीजन गुलशन इकबाल में तजोरी हाइट्स समेत दर्जनों गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया ने कमर कस ली है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट अब्दुलसत्तार हुक्कड़ों के साथ मौजूद हैं। अगले मरहले में इमारत को मुनहदम करने का अमल शुरू होगा। सिंध हाई कोर्ट में सदर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इन ट्रांसपोर्ट, डीआईजी ट्रैफिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। दरख्वास्त गुजार का मौका। खुसूसी अफराद एक्शन कमेटी ने सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने 3 मुतालिबात की मंजूरी तक का दम मर्ग हड़ताल शुरू कर दी है। 14 रोज से प्रेस क्लब पर मौजूद खुसूसी अफराद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गए। ग्रीन लाइन बस का आगाज कराची में रवा माह होगा। लाहौर, पेशावर और मुल्तान में मेट्रो सूबाई हुकूमत ने तैयार की। अफसोस के साथ सूबाई हुकूमत कराची को ऑन नहीं करती। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि शहर में पानी के मसले पर भी सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। केसीआर पर भी सूबाई हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। सबसे अहम मसला कराची की आबादी का सही मरदमशुमारी का है। 2021 वफाकी वजीर अमीन मजीदुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेडिकल एंड कमेटी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहरा रुकन राब्ता कमेटी सिंध असम्बली ख्वाजा इज़हारुल हसन और मेडिकल एंड कमेटी के जिम्मेदारान
एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत। शहर में जराइम बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। KMC से लेकर पुलिस तक सब जराइम पेशे एक केस से मिले हुए हैं। नस्ला टावर को मिसमार करने की हिकमत अमली क्या होगी? बारूद से उड़ाया जाए या एक मंजिल को जमीन बोझ किया जाए? डिप्टी कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास जारी। इश्तिहार के जरिए आने वाली दरखास्तों का भी गौर। नस्ला टावर के तमाम मुकीम फ्लैट खाली करके चले गए। इंतजामिया ने नस्ला टावर के गिर्द हिफाजती सर्कल लगा दिया। गिरदोनवाह के मकीनों को भी खबरदार कर दिया। सामान ना निकालने वालों को भी आखिरी वार्निंग नोटिस जारी हो गए। नस्ला टावर तिजोरी हाइट्स के बाद अब पोर्शंस की बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात में पोर्शन के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया। अदालत ने परेडी स्ट्रीट पर वाक़ 4 मंजिला पोर्शन मक्का टावर गिराने का हुक्म दे दिया। जो बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेगा। अब हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। अदालत के रिमार्क्स। DGSP CA को गैर कानूनी पोर्शन तोड़ने का 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कयूमाबाद कोरंगी रोड पर गैर कानूनी तजावुजात के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर KMC को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बिलावल जरदारी सिस्टम से धमकियां मिलने का दावा किया। इल्जाम लगाया कि मेरी आवाज बंदूक के जरिए बंद करने की साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के जलसों में दुनिया के अजीम लीडर की फोटोशॉप तस्वीर बनाकर पेश की गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,190 की सतह अबूर कर गया। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी का रुझान जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया ट्रेडिंग सिस्टम आर्जी तौर पर वापस कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुराना कैडेटर ट्रेडिंग सिस्टम फिर से काम शुरू कर दिया गया। रुपया तगड़ा और डॉलर मजीद कमजोर हो गया। डॉलर 65 पैसे सस्ता होकर 171 रुपए पर आ गया। सऊदी पैकेज के बाद इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 27 पैसे सस्ता हो चुका। दाऊ यूनिवर्सिटी ओछा कैंपस में नर्स की मुबैना गफलत से मरीजा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। सर्जिकल वार्ड में इंजेक्शन लगाने वाली नर्स और अमला गायब। वाइस चांसलर ने इंक्वायरी के लिए बोर्ड बना दिया। फरीदा नामी खातून को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए दाऊ यूनिवर्सिटी लाया गया। इंजेक्शन लगते ही खातून की हालत गैर हो गई। मरीजा के ज़हनी माजूर होने का खदशा। वाक़े पर अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से इनकार। तमाम अखराजात उठाने की यकीन दहानी करवा दी। बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग सेल के मुलाजमीन की तनख्वाह ना देने और मुस्तकिल ना करने के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग सेल की इंतजामिया से जवाब तलब कर दिया। एडवोकेट फैजान मेमन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 44 मुलाजमीन की तनख्वाह बंद कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत सिंध के महकमे में काम करने के बावजूद हमारी तनख्वाहें बंद करके ज्यादती कर रही है। कराची एक्सपो सेंटर में कायम सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में अमले की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम छोड़ दिया। पैरामेडिक्स और IT अमले ने 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर काम से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने एंट्री डेस्क और वैक्सीनेशन पर डॉक्टर्स की तैनाती कर दी है और वैक्सीनेशन का अमला बिना किसी रुकावट के जारी। वज़ीर आज़म का पोल्ट्री विजन। जामिया कराची ने पोल्ट्री साइंस में BS करवाने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। पोल्ट्री BS साइंस प्रोग्राम आइंदा साल से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कोर्स की मंजूरी एकेडमिक काउंसिल से ली जाएगी। पोल्ट्री BS साइंस में पहले साल में 50 सीट्स मुख्तस की गई हैं। सिंध भर के 340 कॉलेजेस में 1500 असातिज़ा की असामियां खाली पुर करने का फैसला कर दिया गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान पर अदालत की पाबंदी के बायस असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 1500 इंटर्न कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। इंटर्न के पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री लाजमी होगी।
भारतीय डोगरा को निकालकर गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवाया। एडवोकेट मुनव्वर कहते हैं 1947 से लेकर आज तक 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का जश्न आजादी मनाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाले वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वेलकम वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट टीम। वेस्ट इंडीज टीम बरास्ता दुबई से कराची पहुंच गई। ओल्ड टर्मिनल पर मेहमान टीम की आमद पर सिक्योरिटी सख्त इकदाम किए गए। मेहमान टीम 3 रोज तक करंटीना में रहेगी। नेशनल स्टेडियम और कराची जिमखाना में 4 से 7 नवंबर तक ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया। और कराची में आज आलूदगी में कमी आ गई। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची 8वें नंबर पर रिकॉर्ड, जबकि दिन के औकात में शहरियों को गर्म और खुश्क मौसम का सामना रहेगा। शहर में समुद्री हवाएं बंद, मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।